अक्सर हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि एटम यानी परमाणु की खोज सन 1808 में जॉन डाल्टन ने की थी। विज्ञान की किताबों में डाल्टन को ही फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले ही एक भारतीय ऋषि ने इस रहस्य को सुलझा लिया था। जी हां, ये कहानी है महान भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक महर्षि कणाद की। डाल्टन के जन्म से हजारों साल पहले गुजरात के प्रभास क्षेत्र में रहने वाले कणाद ने दुनिया को बताया था कि ये पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बना है। कहते हैं कि एक बार महर्षि कणाद हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए ध्यानमग्न थे। उन्होंने चावल के एक दाने को तोड़ा, फिर उसके टुकड़े को तोड़ा और फिर उसे तब तक तोड़ते रहे जब तक कि उसे और छोटा करना नामुमकिन नहीं हो गया। उस सबसे छोटे अविभाज्य कण को देखकर उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उस कण को नाम दिया परमाणु। परम यानी अंतिम और अणु यानी कण। महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में लिखा है कि हर वस्तु परमाणुओं से बनी है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वे आपस में जुड़कर द्विणुक और त्रसरेणु बनाते हैं, जिसे आज की आधुनिक विज्ञान की भाषा में हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि महर्षि कणाद ने यह भी समझाया था कि परमाणुओं में गति होती है और वे अदृश्य होते हैं। उन्होंने रासायनिक परिवर्तनों, केमिकल चेंजेस के बारे में भी संकेत दिए थे, जिसे उन्होंने पाक कहा था, यानी गर्मी से होने वाला बदलाव। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास ने कणाद को क्यों भुला दिया? शायद इसलिए क्योंकि उनका ज्ञान दर्शन और धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि डाल्टन का सिद्धांत प्रयोगात्मक विज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइंस पर आधारित था। लेकिन ये सत्य नहीं बदलता कि जिस एटॉमिक थियरी पर आज का विज्ञान गर्व करता है, उसकी नींव भारत की मिट्टी में हजारों साल पहले ही रख दी गई थी। महर्षि कणाद का ये योगदान हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा अनुसंधान था। अक्सर हम विज्ञान को केवल प्रयोगों और मशीनों से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि सत्य केवल वही है जो लैब में सिद्ध हो सके। लेकिन भारत की धरती पर विज्ञान का जन्म प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि ऋषियों के गहरे चिंतन में हुआ था। आज हम जॉन डाल्टन या आधुनिक केमिस्ट्री की किताबों से बहुत पीछे चलेंगे। हम चलेंगे वेदों, उपनिषदों और विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन की दुनिया में। हमारा मकसद आज ये शोर मचाना नहीं है कि परमाणु की खोज हमने पहले की थी या पश्चिम ने हमसे सीखा। नहीं, हमारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। हमारा उद्देश्य है उस दृष्टि को नमन करना, उस विजन को समझना जिसने बिना किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म रहस्य को सुलझा लिया था। महर्षि कणाद द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड केवल माया नहीं है, बल्कि ये ठोस पदार्थ से बना है। कणाद ने एक बहुत ही साधारण मगर गहरा सवाल पूछा, अगर हम किसी वस्तु को तोड़ते जाएं तो अंत में क्या बचेगा? उनका जवाब था परमाणु, वो कण जो अब और नहीं टूट सकता, वो कण जो शाश्वत है। सोचिए, जिस समय दुनिया सभ्यता के शुरुआती चरण में थी, हमारे ऋषि इस बात पर तर्क कर रहे थे कि पदार्थ का मूल स्वरूप क्या है। वैशेषिक सूत्र में लिखा गया है कि कैसे दो परमाणु मिलकर द्विणुक बनाते हैं और फिर त्रसरेणु का निर्माण होता है, जो हमें हवा में तैरते धूल के कणों के रूप में दिखाई देता है। ये केवल भौतिक विज्ञान नहीं था, ये दर्शन था। ये प्रकृति के नियमों को समझने की एक आध्यात्मिक प्यास थी। ये साबित करता है कि हमारे ऋषियों के लिए विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं थे। उनके लिए ब्रह्मांड के कण कण को समझना ही ईश्वर को समझने जैसा था। तो चलिए इस ज्ञान को एक प्रतिस्पर्धा की नज़र से नहीं, बल्कि एक विरासत की तरह देखते हैं। ये एहसास कि हमारे पूर्वजों का चिंतन कितना तार्किक, कितना वैज्ञानिक और कितना विशाल था। परमाणु केवल एक कण नहीं है, ये उस महान भारतीय मेधा का प्रमाण है जिसने अदृश्य को भी देख लिया था। इतिहास की गहराइयों में उतरें तो हमें चलना होगा ईसा मसीह के जन्म से कई सदियों पहले। ये वो दौर था जब दुनिया अभी विज्ञान की ABCD भी नहीं जानती थी। दृश्य है प्राचीन भारत की पवित्र नगरी प्रयागराज का। किंवदंतियां बताती हैं कि एक बार एक महान तपस्वी प्रयागराज की धूल भरी सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन वे सामने देखने के बजाय जमीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। लोग उन्हें देख रहे थे और हैरान हो रहे थे
क्योंकि वो कोई साधारण भिक्षु नहीं बल्कि एक विद्वान ऋषि थे। वो जमीन पर झुकते, धूल में सने हुए अनाज के छोटे छोटे टूटे हुए दानों को उठाते और उन्हें अपनी झोली में जमा कर लेते। राह चलते लोगों को लगा कि शायद ये ऋषि पागल हो गए हैं। किसी ने उनसे पूछ ही लिया, महाराज, आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर इन धूल में पड़े पैरों से कुचले हुए चावल के तुच्छ दानों को क्यों बीन रहे हैं? इनका क्या मोल है? ऋषि ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एक दाना अपने आप में तुच्छ लग सकता है, किसी के लिए कचरा हो सकता है, लेकिन 100 दाने मिलकर एक निवाला बनाते हैं और कई निवाले मिलकर एक मनुष्य का पेट भरते हैं। इसलिए ये छोटा सा कण ही है जो जीवन का आधार है। अगर हम इस छोटे कण का अपमान करेंगे तो हम संपूर्ण अस्तित्व का अपमान करेंगे। यही वो सोच थी जिसने दुनिया को पदार्थ का सबसे गूढ़ रहस्य दिया। अनाज के कणों के प्रति उनकी इस दीवानगी और उनके जीवन जीने के तरीके ने उन्हें एक नया नाम दिया। दुनिया उन्हें उनके असली नाम कश्यप से भूल गई और उन्हें नाम मिला कणाद। संस्कृत में कणाद शब्द कण और अद से मिलकर बना है। कण यानी सबसे छोटा हिस्सा और अद यानी खाने या ग्रहण करने वाला। उन्हें कणभुक भी कहा गया। कणभुक का शाब्दिक अर्थ है वो ऋषि जो छोटे छोटे दानों पर जीवित रहता हो, जो छोटे छोटे दानों पर जीवित रहता हो। ये नाम केवल उनकी भोजन शैली नहीं बल्कि उनके दर्शन का प्रतीक बन गया कि सत्य हमेशा सूक्ष्मतम कण में ही छिपा होता है। ऋषि कणाद ने अपने इस क्रांतिकारी ज्ञान को केवल मौखिक नहीं रखा, उन्होंने इसे ग्रंथ में पिरोया, जिसे हम वैशेषिक सूत्र, वैशेषिका सूत्र के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का काल लगभग 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। जरा सोचिए, जब पश्चिमी दुनिया में विज्ञान की कोई ठोस परिभाषा भी नहीं थी, तब भारत में वैशेषिक दर्शन के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की नींव रखी जा रही थी। कणाद का ये ग्रंथ केवल दर्शन शास्त्र नहीं था, बल्कि ये उस समय का सबसे उन्नत एटॉमिक थ्योरी पेपर था, जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि जिसे हम देख रहे हैं वो सब कुछ अदृश्य कणों का ही खेल है। तो आखिर महर्षि कणाद की दृष्टि में ये परमाणु असल में क्या था? इसे समझने के लिए हमें विभाजन की प्रक्रिया को समझना होगा। कणाद ने कहा, आप किसी भी वस्तु को तोड़ते जाइए, छोटा करते जाइए। एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप उस कण को और विभाजित नहीं कर पाएंगे। वही अंतिम अविभाज्य कण परमाणु है। वो इतना छोटा है कि उसे नंगी आंखों से देखना असंभव है। लेकिन ये अदृश्य कण अकेले नहीं रहते। कणाद में हमें परमाणु की संरचना और उसके जुड़ने का एक पूरा विज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माण एक खास क्रम में होता है। सबसे पहले 2 परमाणु आपस में मिलते हैं। इस जोड़ को उन्होंने नाम दिया द्वैणुक, यानी 2 अणुओं का जोड़। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। जब ऐसे 3 द्वैणुक आपस में मिलते हैं, तब निर्माण होता है त्रस रेणु का। ये त्रस रेणु ही वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। याद कीजिए, जब किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से सूरज की किरण आती है तो उसमें हमें धूल के छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। महर्षि कणाद के अनुसार वो तैरता हुआ कण ही त्रस रेणु है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। आज का विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। हजारों साल पहले वैशेषिक सूत्र में कणाद ने परमाणु के लिए यही कहा था। परमाणु नित्य है, यानी इटर्नल। दुनिया की हर चीज बनती है और मिट जाती है, लेकिन परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। ये अनादि है और अनंत है। कणाद ने इसे परिमंडल यानी गोलाकार स्फेरिकल बताया। यानी प्रलय आने पर जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी ये परमाणु बचे रहते हैं अपनी मूल अवस्था में, ताकि समय आने पर फिर से जुड़ सकें और एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकें। ये केवल एक कण की परिभाषा नहीं थी, ये ब्रह्मांड के अमरत्व का सिद्धांत था। महर्षि कणाद की खोज केवल पदार्थ या मैटर तक सीमित नहीं थी। भारतीय दर्शन की उड़ान इससे कहीं ऊपर थी। जहां आधुनिक विज्ञान ने सदियों तक ये माना कि ब्रह्मांड एक मशीन की तरह है, वहीं हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि ये ब्रह्मांड केवल जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का खेल है। यहां हमें सांख्य दर्शन को समझना होगा। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि के निर्माण के लिए 2 तत्व जिम्मेदार हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी वो कच्चा माल, वो मैटर जिससे दुनिया बनी है, जिसमें कणाद के परमाणु भी आते हैं। लेकिन पुरुष वो चेतना है,
वो कॉन्शियसनेस है जो इस जड़ पदार्थ में जान फूंकती है। बिना चेतना के परमाणु केवल एक मृत कण है। ईशावास्योपनिषद में तो यहां तक कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी जो कुछ भी इस जगत में है वो उसी एक ऊर्जा, उसी एक चेतना से आच्छादित है। आज का क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कह रहा है कि सब कुछ अंततः एनर्जी यानी ऊर्जा ही है। अब चलिए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक तुलना करते हैं। एक तरफ है 1808 में आए जॉन डाल्टन और दूसरी तरफ हैं ईसा से सदियों पहले के महर्षि कणाद। अगर आप डाल्टन की एटॉमिक थियरी और कणाद के वैशेषिक सूत्रों को एक साथ मेज पर रखें तो आप हैरान रह जाएंगे। डाल्टन ने कहा मैटर छोटे कणों से बना है, कणाद ने कहा सृष्टि परमाणुओं से बनी है। डाल्टन ने कहा एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, कणाद ने कहा परमाणु अविभाज्य है। सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, निष्कर्ष एक जैसा है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क रास्ते का है। आधुनिक विज्ञान ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पर टिका है। डाल्टन ने प्रयोग किए, वजन नापा, गैसों का दबाव देखा और फिर नतीजे पर पहुंचे। उनका रास्ता प्रयोगशाला से होकर गुजरता था। लेकिन महर्षि कणाद के पास न तो कोई लैब थी न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उनका रास्ता था तर्क यानी लॉजिक और ध्यान यानी मेडिटेशन। उन्होंने अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लिया था कि वे बंद आंखों से भी ब्रह्मांड के निर्माण को देख सकते थे। ये हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए केवल बाहर की मशीनें ही नहीं बल्कि भीतर की एकाग्रता भी एक रास्ता हो सकता है। कणाद का परमाणु सिद्धांत इंसान के मन की असीम क्षमता का प्रमाण है।